दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक वकील को जमकर फटकार लगाई है। फटकार लगाने के साथ शीर्ष अदालत ने वकील पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी ठोक दिया। सुप्रीम कोर्ट ने वकील को डांट लगाते हुए कहा कि उन्होंने कोर्ट का माहौल खराब किया है, इसलिए दंड स्वरूप 4 हफ्ते के अंदर अंदर उन्हें राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी कि नालसा के खाते में 5 लाख की धनराशि जमा करवानी होगी। आइए आपको बताते हैं कि एक वकील पर सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना क्यों लगाया, एक वकील को फटकार क्यों खानी पड़ी और आखिर ये नालसा क्या है जिसके खाते में वकील को धनराशि जमा करवानी है। आइए सारे सवालों के जवाब देते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो बता दें कि जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने 5 लाख रुपए का ये जुर्माना वकील संदीप टोडी पर लगाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वकील ने याचिकाकर्ता के रूप में पारिवारिक विवाद में एक व्यक्ति को दी गई राहत पर रोक लगाने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका के जरिए मांगी गई इस राहत को लेकर कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने मंगलवार को वकील पर याचिकाकर्ता के रूप में याचिका दायर करने के लिए 5 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया और कहा कि उसने कोर्ट का माहौल खराब किया है। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने वकील संदीप टोडी को 4 सप्ताह का समय दिया है। इस समय सीमा के भीतर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नालसा के खाते में राशि जमा करने को कहा है। सुनवाई के दौरान जस्टिस नाथ ने वकील से कहा कि आपने इस कोर्ट का माहौल खराब कर दिया है। कोई भी समझदार वकील संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत ऐसी बेकार याचिका दायर नहीं करेगा। कोर्ट ने कहा कि अगर हम याचिका को आसानी से वापस लेने की अनुमति देते हैं तो गलत संदेश जाएगा। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि संवैधानिक उपायों का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहाँ पर 3 बातों को समझने की आवश्यकता है। पहला, कोर्ट ने वकील को याचिका वापस लेने की अनुमति तो दे दी, लेकिन जुर्माना भरने का आदेश भी दिया है ताकि एक संदेश सभी के पास चला जाए। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने वकील से धनराशि को नालसा यानी नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के खाते में जमा करने को कहा। बताएं कि नालसा एक ऐसी संस्था है जो जरूरतमंद लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करती है। वकील टोडी जुर्माने के तौर पर जो पैसे जमा करेंगे वो नालसा के काम आएगा। इससे जरूरतमंद लोगों को कानूनी मदद मिल सकेगी। और तीसरी जरूरी बात, कोर्ट में अपनी टिप्पणी में अनुच्छेद 32 का जिक्र किया है। संविधान का अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारात्मक तरीकों के अधिकार की गारंटी देता है, साथ ही सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। दोस्तों, आपका सुप्रीम कोर्ट के इस कड़े रुख के बारे में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। करें देवभूमि इंसाइट।